वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है क्रेता सावधान सिद्धांत या क्रेता सावधानी नियम। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्रेता सावधान का सिद्धांत या क्रेता की सावधानी नियम क्या है। सामान्यतः क्रेता सावधान सिद्धांत या क्रेता की सावधानी नियम से तात्पर्य यह है कि क्रेता माल खरीदते समय सावधान रहे, सतर्क रहे, अलर्ट होकर अपने हितों की वो रक्षा स्वयं करे। इस नियम का सामान्य आशय यह है कि हर माल क्रेता को अच्छी तरह से देख परख के, सतर्कता से, पूरी सावधानी से खरीदना चाहिए। उसको माल के गुण के बारे में, उसके प्रकार उपयुक्तता के बारे में अच्छी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही खरीदना चाहिए। यह नियम वस्तु विक्रय अनुबंध पर लागू होता है। इस अनुबंध में विक्रेता का यह कर्तव्य नहीं होता कि वह माल के दोष को क्रेता के सम्मुख प्रकट करे। यदि क्रेता स्वयं जांच परख कर सावधानी से, सतर्कता से खरीदता है और माल त्रुटिपूर्ण या दोषयुक्त होता है तो विक्रेता का दायित्व नहीं होता है। तो यह क्रेता की सावधानी का नियम है, क्रेता का सामान्य सिद्धांत है, सावधान का सिद्धांत है। किंतु इसके संबंध में कुछ अपवाद हैं। क्रेता सावधानी नियम के अपवाद, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रेता सावधान सिद्धांत या क्रेता की सावधानी से आप क्या समझते हैं और इस नियम के अपवाद बताइए। तो इसके संबंध में कुछ अपवाद हैं। जैसे पहला है वस्तु की उपयुक्तता। हालांकि इस नियम के तहत क्रेता को देख परख कर सावधानी और सतर्कता के साथ माल खरीदना चाहिए, किंतु कुछ कंडीशन ऐसे हैं जब यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि क्रेता ने विक्रेता को अपना माल खरीदने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बता दिया है और क्रेता ने विक्रेता के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह विक्रेता की कुशलता पर निर्भर करेगा। कोई विशेष कंपनी या ब्रांड की सामान मांग रहा है और उसके बाद अगर उसको उपयुक्त सामान नहीं मिलता है तो ऐसे कंडीशन में क्रेता सावधानी का जो नियम है क्रेता पर लागू नहीं होता है और इसके लिए विक्रेता उत्तरदायी होगा। इसके बाद देखते हैं कि वर्णन द्वारा विक्रय में माल का वर्णन के अनुसार होना। यदि माल को वर्णन के अनुसार विक्रय किया गया है तो यह गर्भित शर्त होगी कि माल वर्णन के अनुसार होगा। यदि माल वर्णन के अनुसार नहीं है तो क्रेता पर सावधानी नियम लागू नहीं होगा। जैसे माल विक्रय करते समय विक्रेता जो वर्णन करता है, उसकी जो व्याख्या कर रहा है, उस अनुरूप अगर वस्तु या माल नहीं होता है तो इस पर क्रेता की जो सावधानी नियम है वो लागू नहीं होगा। विक्रेता की उत्तरदायित्व तो इसमें बनेगा। वर्णन एवं नमूने के अनुसार, यदि माल का विक्रय वर्णन और नमूने के अनुसार किया गया है तो यह आवश्यक है कि माल वर्णन और नमूने दोनों के अनुसार होना चाहिए। माल में अगर कोई दोष पाया जाता है फिर जो साधारण जांच से मालूम न किया जा सके तो इस दोष के लिए जो बाद में अगर कुछ हानि होती है तो इसके लिए विक्रेता उत्तरदायी माना जाएगा, क्योंकि नमूने के आधार पर वो खरीदी कर रहा है क्रेता और विक्रेता का उत्तरदायी बनता है कि नमूने के आधार पर ही वो माल या वस्तु को उसको प्रेषित करे, उसको भेजे। और इस आधार पर अगर नमूने के आधार पर नमूने जैसा ही अगर माल या वस्तु नहीं मिलता है तो क्रेता का अधिकार बनता है कि वो उससे हर्जाना वसूले और विक्रेता इसके लिए उत्तरदायी रहेगा। माल की व्यापार योग्यता, माल में यह गर्भित शर्त होती है कि व्यापार योग्य होगा। ऐसा न होने पर विक्रेता उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई दूध का बॉटल या कोई भी सामान ले लेता है जिसके फलस्वरूप वो माल हो सकता है खराब हो गया, वो एक्सपायरी डेट के कारण से या किसी अन्य कारण से, और उसके उपभोग से अगर किसी की सेहत खराब हो जाती है तो यहाँ पर क्रेता सावधानी नियम लागू नहीं होगा। क्रेता अपने जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए विक्रेता पर क्लेम कर सकता है। यहाँ पर विक्रेता की पूर्णतः जवाबदारी बनेगी, उसका दायित्व बनेगा। कपट की दशा में लास्ट पॉइंट है, यदि माल के विक्रेता ने क्रेता के साथ जानबूझकर कोई कपट किया है तो विक्रेता उत्तरदायी होगा और क्रेता सावधानी नियम लागू नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट है, इसे आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।